जिसके बाद ना कोई निभाता, अंत समय में आता काम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। और कुछ गौ माता को राशि दी है श्री रघुवर साहू फुटेरा, 500 रुपये और 500 रुपये गुप्त दान में जी धरो भैया लोग। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो, काहे नहीं बोल रहे तुम्हारे? पहले एक बंदूक चलती भरमार, अच्छो गोबर घास दे और बकान में चला दे, लुकान में सुन ले। बंदूक गोबर खा के बोलती, तुमने तो सब रोटी खा रहे कहा है, कहू बंदूक से गए गुजरे हो। बताओ बा गोबर खा के बोल रही, आज तुम्हारे रोटी खा के भगवान को नाव नहीं बोल पा रहे, तो धिक्कार है तुम्हारे लाने। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 हरि बोल। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलो इमला वाले सरकार की जय हो। बात बस वहीं आके रुक जाती है कि भगवान का नाम लेते रहो। कल हमारे कन्हैया का जन्म महामहोत्सव मनाया जा रहा था। नंद बाबा ने खूब दान दिया, और देखो भैया, दान, भजन, पुण्य, सत्संग जो काम में आउट है, ऐसा नहीं है तुम 3-3 घंटा कथा में बैठ रहे हो, हर मंगल को दर्शन कर भी आउट हो, जो निरर्थक ने जे है मिल है, कबे मिल है, ऐसो समझ लियो बात हो। मोबाइल में अलार्म लगाओ जात है, लगाओ जात, पर जोन वक्त अलार्म लगत है वो वक्त बजत नहीं है, पर जोन वक्त को लगो है वो वक्त जरूर बजे। जोन वक्त लगाओ गाओ वो वक्त नहीं बजे, पर जोन वक्त को लगो है वो वक्त बजे है, जो गारंटी है। अपन भूल जात अलार्म लगा कर, पर वो जैसे ही घड़ी आ है 1 सेकंड ना मायने हो जाए और वो टन टनान लग,
तो तुम्हारे भी जो अलार्म ये लगा रहे मन को, जो कबे काम यहाँ है पता है। कई बार जी माताएं कहते हैं कि जिज्जी आज हमाओ नाती दूसरी छत से मूड़ के भर के रो, का पता कौन पुण्य आ गाओ, नाती को फोला नहीं परो। मन कबू न कबू पुण्य करो कहा, जब तुवाड़े आ गाओ न उतने ऊपर से गिर तो सुमर नहीं जाते। तो कबू न कबू को अलार्म लगो कहा, जब तो टेम बच गाओ। कई बार अपन कहते हैं यार भज जा, आज तो बिल्कुल ट्रक के नीचे आत बच गए, का पता रे कौन पुण्य आ गए, सुघरे आ गए बच गए। मन कबू करे कहा जब तो त्याड़े आ गए। एक बस में 4 आदमी बैठे, गाड़ी में 4 आदमी बैठे, 3 मर गए, 1 बच गाओ। उखो बचावे को गाओ तो बताओ, पैसा न बचाओ का उखो। जब 3 मरे वो न पट जातो। परिवार के गए थे का बचावे, रिश्तेदार गए थे का, पहुंच पकड़वारे गए थे का, नहीं, उसके सत्कर्मों से जिंदा लौटा के घर में ले आए। तो धर्म कर्म भजन पूजन माला जप तप जो काम आऊ थे, कबे जब वक्त गड़बड़ आऊ थे तो अच्छे वक्त को करो भवदान पुण्य भजन, तुम्हारे खराब वक्त में काम आहे। ये सब भगवान के मंदिर जात रहो प्यारे, भगवान को भजन करत रहो, तुरंत ने मिले है पर आ है काम। नंद बाबा ने खूब दान दिया, खूब दान दिया। 2 नंद बाबा की बहनें पहुंच गई यशोदा के, बोले भाभी आंखें फूट गई ये दिन आके लाने, आंखें तरस गई ये दिन के लाने कि कबे हमारी भाभी की ओली भर है और हम हड़स के नेंग मांग हैं। सो भाभी आज तो नेंग देने पर यशोदा जी बोली जी जी मांग ले, सब तुम्हारी रो तो आए। 2 नंद बोली कि जी बात न करो, जाया शुद्ध बेईमानी। हाँ जी जपन कहते हैं कई गुरु जी सब तुम्हारी रो तो आए कहते को के घरे गए हैं कई गुरु जी घर तुम्हारी रो आए, हम आओ आए तो तुम काय रह रहे, खाली करो हमें बेचने हैं भैया, हम आओ आए तो तुम काय रह रहे, कई गाड़ी गुरु जी आप आई की तो आए तो चाबी दो, तुम काय चला रहे जब हम आई आए तो। अरे वाह, बड़ा ही परम मंगलमय सौभाग्य है। हमारे परेड मंदिर हनुमान जी महाराज, दमोह लक्ष्मण कुटी और मैहर में मां शारदा पीठ के परम श्रद्धेय पूज्य महंत जी महाराज श्रद्धेय श्री पूजपाद श्री राघवेंद्र गिरी जी महाराज का पावन पदार्पण हो रहा है। जोरदार तालियों से पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में नमन प्रणाम वंदन। और मैं साष्टांग दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं महाराज जी का बड़ा स्नेही हूँ, बड़ा प्रेम उनके चरणों की कृपा इस दास पे बनी रहती है और आज उनका पावन पदार्पण हुआ। बोलो पूज्य महंत जी महाराज की। निकल आने दो भैया, निकल आने दो, निकल आने दो, निकल आने दो। निकले आंधी अब पूरो पुण्य तुम्हारे गली में ही ले रहे। बड़ा हमारे यहाँ सिद्ध हनुमान जी का मंदिर है परेड, और पहले बब्बा है मूछों वाले। हाँ, हनुमान जी की अच्छी मूछें हैं। परेड वाले हनुमान जी इसलिए कहलाते हैं वो कि वहां एक मिलिट्री का कोई कर्मचारी नित्य सेवा करवे जात, तो नित्य सेवा करवे। एक बार वो मंदिर में झाड़ू लगाता रहो और बब्बाऊ की परेड करे आए, बब्बा परेड करे आए। अब वो घड़ी हो गई थी की बंद, सोने सोची अब तो हम सस्पेंड हो जाऊं तो गाओ। साहब से बोलो साहब लेट हो गए, बोले कार्य अब भाई परेड करके गाओ।
वो तुरंत दौड़ के बब्बा के चरणों में गिर पड़ो के बाद से तुम्हारी परेड करें, अब को की परेड नहीं करने। तब से परेड वाले बब्बा का नाम विराजे विराजे। तो हम निवेदन कर रहे थे कि जो जी बातें अपन करत हैं कि है गुरु जी सब तुम्हें रोआए जया शुद्ध बेईमानी। कैसी? बाहर से अपन कहते हैं कि गुरु जी तुम्हें रोआए, सब भगवान को आए, और भीतर से कहते हैं हमारे और हमारे बाप को आए। तो भगवान गए थी रात में पाइप लेन बदल भी गए। ये सही आए कि नहीं? बिल्कुल सही बदल दो। बाहर से कहते हैं गुरु जी को और भगवान को, और भीतर से कहते हम और हमारे बाप को। अच्छा कबऊ कबऊ ये सो के वो मेंगो भी पड़ जाता। हमारे से एक बाबा जी बैठे थे, कीर्तन हो रहा हो तो एक बाल बच्चों ने भारी उदम करे। तो बाबा जी ने कहे किसका लड़का है? बोट के खड़ो हुआ कह लगा गुरु जी आप आई को आए, आप आई को। कहने लगा तुम्हारी तो बड़ी बड़ा है। बाबा जी बहुत होशियार आते। बाबा जी ने कुछ न कही कीर्तन होने लगो। जैसा ही कीर्तन बंद भाव सब जान लगे। बाबा जी उछते और वो मोड़ा को हाथ पकड़ लो। बाप बोलो काय? बोले तई रहे। बोले तो काय रहे? बोले तुमने सबके सामने कही कि हम आओ आए। या हम आओ आए तो हम आए रहे बाबा बने। वो कहने लगो जी कान पकड़े अब कब आऊंगे? ऐसा कहने से कुछ नहीं होगा। एक बात दिमाग में बिठा लो प्यारे, बाहर से कहो पत्नी पति पुत्र पुत्री धन संपत्ति सब हमाओ आए। बाहर से का कहने सब हमाओ आए, पर जब अकेले में बैठो तो भीतर एक मनी राम बैठे हैं मन, उसे कह दे कि सब भगवान को आए। और जो ना तुम्हारा मन जब आज समझे है कि सब भगवान को आए, वही दिन तुम दुनिया से मुक्त हो गए। कहा है दुनिया में रह के भी मुक्त कहा है। और मुंह बजाते रहो सो कच्छू नहीं होने। सो जब बिल्कुल ने कहेंगे कि हम तो डांट दी तुरंत। अगर हमको के घर गए कहीं गुरु जी सब तुम्हारी रोए, हम कहते हमें बता रहे तुम जी हम हवाए तो हो तुम बाहर हम देखें। हो जा तुम बाहर हम आवाए सब कछू तो से फिर कछू नहीं। अकेले मोह के मनो मियाँ मिठू बनवे। रघुपति राघव राजा राम, और जैसो मौका ऊसो काम। ऐसो है आज के आदमी को हाल। तो दोनों बुआ बोली के जी बातें न करो। तुम तो जो हम मांग रहे वो देव। यशोदा बोली दाओ। बोले ऐसे नहीं हमारी सौगंध खाओ। और यशोदा बोली कि तन्नक से नियंक सौगंध नहीं नहीं तुम तो सौगंध खाओ, जो मांग है वो मिले। यशोदा ने कहा जाओ जी दो ही जनों की सौगंध, जो मांग हो वो दे। दो ही बुआ बोली भगवान की कि हमें पाए लें चाहे ने पाए लें। यशोदा ने कही हद कर दी तुमों ने। अकेली पायलों के लाने कसमें खुआ रहे। कल मथुरा का सबसे बड़ा स्वर्णकार आएगा और तुम्हें पायल बनवा दें। दो ही बुआ बोली के सुनो तो मथुरा के स्वर्णकार की पायलें नहीं चाहने। बोले फिर? बोले इसे तो कसम खुआई तुम जो उन पांव में पैरे हो भी पायलें चाहने। यशोदा बोली नंदे हैं दो और पायले हैं एक जोड़ी। अब इनको दे सो जी नाराज, तुम्हें दे सो भी नाराज। दो ही बोली हमको नाराज नहीं होंगे, तुम तो पायले दे दे। यशोदा बोली कि काम की को की ने रहे ने तुम पैर पे हो ने तुम। दो ही जनी बोली भी तो हमारे काम की हैं। बोले कैसे? बोले हम उन्हें एक एक बांट लें। दो रहता ही है आ दो हम उन्हें नंदे हैं, हम दो दो एक एक पायल कर ले। यशोदा जी बोली पैर हो कैसे पांव में?
दो ही बुआ की आंखों में असुगाए आ गए। बोले भाभी, जिस माँ ने भगवान को जन्म दिया हो उसके पांव की पायल पांव में नहीं पहनी जाती, उस माँ के पांव की पायल माथे पे लगाई जाती है। और दोनों बुआ ने एक एक पायल अपने माथे पे रख ली। वो दिन से इन माताओं ने बेंदा पैर वो चालू कर दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उस दिन के बाद बेंदा लगाना माताओं ने चालू कर दिया। खूब आनंद लुट रहा था। गोपाल गोकुल रक्षायाम। कछु ग्वाल बोले करे बाबा, कंस है अपनो राजा, अपन टैक्स दे आइए और लड़ुआ दे आइए। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, 18 श्लोकों में नंदोत्सव मनाओगा। कितने श्लोकों में? 18 ही श्लोकों में नंदोत्सव की कथा क्यों कही गई? सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, जो व्यक्ति पूरी 7 दिन की कथा ने सुन पाए और अगर इन 18 श्लोकों को सुन लेवे तो 18,000 श्लोक सुनने को फल प्राप्त हो जाते है। इस 18 श्लोकों में नंदोत्सव मनाओगा। अपने यहाँ 18 पुराण हैं। सुखदेव जी कह रहे राजन, जो व्यक्ति 18 पुराण ने सुन पाए जीवन में, अगर वो भागवत के 18 श्लोक सुन लेवे तो 18 पुराण सुनने को फल प्राप्त हो जाता है। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, व्यक्ति जो नित्य गीता को पाठ नहीं कर पाए 18 अध्याय को, तो अगर वो 18 श्लोकों को पाठ कर लेवे तो पूरी गीता के पाठ करवे को फल प्राप्त हो जाता है। पूरी गीता को फल प्राप्त है। कह रहे हैं बोरी तो तुम्हारा भर रहा है। राम, बड़ी भैया री कृपा है शरीर पे। इन संतों को बड़ो स्नेह लाड़ आशीर्वाद मिलत रहे थे और रोई की दम पे हमें ते बैठे यहाँ। बड़ी कृपा है भगवान को। तो हमने देखो नहीं आ कि हमें भी चाहत है कि नहीं चाहत, पर संत जी ऐसे बहुत प्रेम करत है महात्मा, और हमें लगा तेन कोई आशीर्वाद है सो हमें ते बैठे हैं। हाँ, ये इन सब संतों की तो कृपा है। तो भगवान की शादी से मंगल सूत्र पैर वो चालू होगा। एक नियम और बनो है राधा कृष्ण के भी, आओ ध्यान से सुनियो। भगवान छोटे बने घरे आ गए, जब खबर पूरे में फैल गई। एक सखी थी जो राधा से थोड़ा बैर करती थी, उन्हें पूरे में हल्ला फैला दो पूरे गोकुल में कि राधा ठीक नहीं है, राधा ठीक नहीं है, राधा ठीक नहीं है। पूरे भगवान ने कही रे हमारी राधा हमारे कारण बदनाम हो जाए, आप बई लीला कर रहे। से एक दिन भगवान उठे और उठ के आंगन में गिर पड़े। नारद जी तुरंत आ गए, यशोदा तो घबरा गई थी। दुनिया के जितने वेद हकीम डॉक्टर गुनिया पंडा सब बुला लाए, पर कोई वो मर्ज न मिले। नारद जी आ गए। यशोदा बोली नारद देखियो हमारे लल्ला का होगा, मुंह नहीं बोल रहा हो। नारद जी ने हाथ देखो, बोले माता बड़ो संकट को समय आ गया तुम्हारे लल्ला पर। यशोदा बोली ठीक ने हो जे, बोले हो जे, पर एक उपाय करने पर। बोले का? बोले कौन पति व्रता नारी तुम्हारे कन्हैया के तनक से बाल काटे, वो की एक रस्सी बनावे और जमुना जी के दो ही किनारों पे एक ताड़ को वृक्ष लगो है, 1000 छिद्र को घड़ा लेवे, वो में पानी भरे और 7 बार वो बाल की रस्सी पे नंगे, पर अगर पानी बगरे ने और में से अगर वो जल से तुम्हारे कन्हैया स्नान करा दे तो तुम्हारा कन्हैया ठीक हो जाए। यशोदा जी बोली हम जा रहे। नारद जी बोले नहीं, जो काम मां नहीं कर सके, जो काम अकेलो मां नहीं कर सके। तो यशोदा जी बोली हम आए थे हैं एक जनी में भारी बुराई करत राधा की, भी कहत के हमसे बड़ी पतिव्रता दुनिया में नहीं। यदि वो पता लग गया सुबह घर से भाग गई। यहाँ सुने हुए न में रस्सी बना टूट जाए सो काश आजकल क्या दाएं। आओ कल की तो बात आई है, ने आने हुसने अज्जू, अब तो हम कह रहे हैं आओ अब जो हुज्ज सो देख भी।
का आरती लौट आई गई। तन्ना टाठी को डर लगा दद्दा ना बे कौन चढ़े फिर लौट आई। आप तो अपन हो गए शेर, टाठी लौट आई, अब क्या लेने देने इन्होंने से का जो कछु चढ़ो उतरी आने दी आवाज की आई गई। अच्छी ढल ले तुम तो हम कह रहे हैं आओ वापस चाने हो सुबह भी ले ले। आजकल ये बिंदी खो का कहते हैं सुहाग आई, जो कया सुहाग को चिन्ह निकाल के रे बाथरूम में चिपका दो, एक बाल्टी दाओ पानी सुहाग नाली में तेरा जा रहा हूं बताओ। भगवान ने कहीं रुकने पर बोले कैसे, सो भगवान ने हनुमान के पांव में बेड़ी बांध के तो ठोक दाओ क्या बता बैठे रहो। जगन्नाथ जी में हनुमान जी के पांव में बेड़ी से बंधे हैं हनुमान जी, समुद्र ने बढ़ पाए। तो भगवान दो जगह हनुमान जी भोजन करते हैं, एक अयोध्या में और एक जगन्नाथ जी के सामने। कल हम चर्चा पाते क्या हैं ये हम आज नहीं बताएंगे। और ये 12 साल और अषाढ़ को मंगल क्या है, कल तक तुम्हारे ढूंढ लियो मिल जाए था कि अषाढ़ के मंगल को इतनी भीड़ काय परत, ऐसी क्या घटना घटी अषाढ़ में कि हनुमान जी बिल्कुल 2 ही हाथ से उलीचत है मंगल को, 2 ही हाथों से। मंगलवार को खाली नहीं जाए, बस उनके मन को भोजन भर ले जाइयो। मुंगत के लड़ू गए इतने प्यारी नहीं है। और ये बार तो तुम 4 मंगल जो हम कल बते हैं वो चढ़ा के देख लियो, कोनो कामना करके देख लियो तुम बब्बा को। वो कबहू जीवन में संकट आवे तो तुम जो कल हम बते हैं वो अषाढ़ के ही मंगल को नहीं, कोनो मंगल को ले आन के उनके चरणों में धर दियो। वो शनिवार को धरियो तो मंगल नो देख लियो, और मंगल को धरियो तो शनिवार नो देख लियो। तो कल की कथा 3 बजे से 5 बजे तक फिक्स, 5 बजे आरती होगी, 5:30 बजे हमारी गाड़ी बिल्कुल सुबह तैयार हो जाएगी। उतने भी पहुंचने भैया भगत लोग बैठे हैं। तो चर्चा कहाँ कर रहे थे अपन होने है खबर है जम्मू रंजा महाराज खबर। अच्छा बताओ तो अपन कहाँ आते, तन्नक खबर करा दे। अरे ते हथियार के बार काट के रस्सी बना के सुबह गांव में पति बरता हाथी सुबह भाग पाई नहीं आते, इते आते अपन कथा में। राधा जी को पता लगा, राधा जी गई और भगवान के बाल काटे हैं, रस्सी बनाई है, 1000 छिद्र का घड़ा लिया, वो 7 बार रस्सी पे चली और जैसे ही भगवान के ऊपर जल डालो भगवान उठ के खड़े हो गए। वो दिन से आज भी परंपरा है, जौन गांव में नई भगवान की प्रतिष्ठा होती है 1000 छिद्र का घड़ा आता है और उससे भगवान का अभिषेक होता है कि नहीं होता है? 1000 आउट है, या राधा कृष्ण के विवाह की परंपरा है। भगवान वृंदावन गए, चलो हम अब जल्दी जल्दी कथा कब कोनो जगह का शू हो जात, कोनो जगह कोनो भाव लग जात। भगवान वृंदावन बिहारी बने, वहां पर भगवान ने चोरी लीला की। इसके बाद ठाकुर जी ने यमुना जी में कालिया नाम का सर्प रहता था, उसे निकाल के उरगदीप भेज दिया। इसके बाद भगवान ने वत्स चारण लीला प्रारंभ की। इसके बाद गिरिराज पूजन। अब तुम मोबाइल पे देख लियो कि गोवर्धन गोबर के कब से धरे जा रहे हैं, हमारी शायद कथा डली है यूट्यूब पे। पहली बार गोबर के गोवर्धन कोने बनाए थे, और 2 दिन में गोवर्धन बनत है। एक दिन पेट बनत है, दूसरे दिन हाथ पांव बनत, जो कया है देख लियो तुम्हारे यूट्यूब पे निकाल के सुन लियो आप कि पहली बार गोवर्धन कोने धरे थे। ठीक कब से प्रारंभ भई जा परंपरा, हर चीज की परंपरा है। 2 जे काय धरी जात। रक्षाबंधन के दिन बाजार की राखी बंधत है, भैया को बंधत के नहीं, वो 2 के दिन बाजार में नहीं बिकत, घर को धागा हरदी में लपेट के भज्जा को बांधत है, ये सुखाए होत। चाहे होली की 2 हो चाहे दीपावली की, बाजार की राखी नहीं आत के आत है,
घर की गिट्टी को धागा हल्दी में लगा के भैया को बांध हो जाते हैं। सो हर चीज की कथा है भैया, हर चीज की। तो भगवान ने गिरिराज पूजन कराओ, बोलो गोवर्धन नाथ भगवान की, जगन्नाथ भगवान की। जय हो। फिर भगवान ने चीर हरण लीला करी। एक के बाद भगवान ने गंगे चराई, महारास भव, शरद पूर्णिमा को आत्मा परमात्मा को मिलन भव। फिर कंस ने अक्रूर को भेज दो। अक्रूर जी भगवान को ले आए, रास्ता में अक्रूर को दर्शन दे। भगवान पहुंचे, सबसे पहले रजक को उद्धार करो। अच्छा एक बात है महाराज जी, भगवान पहुंचे रजक के थे, कपड़ा धो रहा तो भगवान बोले मम्मा। जो बोलो काय के मम्मा? अरे भगवान बोले सुनेंगे हम यार गांव दे हाथ में कि अगर गांव में मम्मा है तो पूरे गांव से मामा ही कहीं जात नहीं कहीं जाए। अब बोले थे को जब लम्बड़दार हमाओ मम्मा, कंस तो गांव भर के मम्मा। कह लगे तुम हमें जानत नहीं है, हम कंस के आदमी आए। भगवान बोले पहले हमें आदमों ही निपटाने, भैया ढूंढत फिर रहा है हम खास खास। अच्छे एक और देख लियो, जो ये आदमी टाइप के रहते हैं, ये भज्जा हर के आदमी, समझ गए, बिल्कुल अलग है, ठट फेरत जी। यहाँ बिच्छू, वो भज्जा यहाँ सांप। बिच्छू में इतो सो जहर रहते, मन वो 24 घंटा डंके से करत फिरत। वो बताते आए कि हम में जहर है, जबकि को बिच्छू काट खाए गांव में झाड़ देते रिचार्ज को। हाँ कब बिच्छू काट खाए, मुनगा के पत्ता टोल ले तू, वो भर न देख पाए जिको बिच्छू ने काटो है। और मुनगा को रस मीड़ के निचो दियो जो जगह में, तुरंत बिच्छू उतर जा करके देख लियो। मुनगा के पत्ता ले अज्जो और अच्छ वो भन वो की न जन परे कि तुम काला जी हो काटो है। अच्छो मीड़ गयो तुनो के रस गिरे बूंदा बूंदा, जैसे बूंदा गिरे हैं बिच्छू उतारे, चाजे को उतार दे। वो सांप दे दे, अच्छा सांप बिल्कुल ये सब फरत बेदान फन पुछ खाए। वो के तो इतनो जहर मानो वो बताता नहीं है। तो जो जी भज्जा टाइप करे थे जी तो बेचारे मस्त है कि हमें काले ने, पर जो इनके जी बिच्छू है जे अकड़ा फेरा थे। कैसे मेरे को इतो सो तो पाप रही है, सब जी बताते हैं फिर। भगवान बोले हम जे निपटे हैं अब पहले, दाव मूड में से मां डरी। भगवान ने कही पहले रे कपड़ा, अब मुस्टिक चाड़ू के कपड़ा और 1.5 बेतिया के ग्वाल। श्री दामा बोले कने के अभी तो उतारन कैसे लग रहे थे। भगवान बोले चलो तो दर्जी मम्मा के नाम देव तोरे पेलाई सके लगो, आओ भनेज। कासे हल्ला मच गो तो कि एक मम्मा निपटा दो है, आओ भनेज कुर्सी पे बैठा लो। भगवान बोले मम्मा तना जी कपड़ा, और उन्हें सबके मुँह फेंके, भनेज की सेट साट कराए कपड़ा। भगवान बोले मम्मा मजूरी। अब नामदेव ने सोचिए सोने हुए रे जैसी उन मम्मा को में लगाई, उनके तो लकड़ियां जो नहीं लगी। एक हम में दे दे सो हम मार जी। नामदेव जी के लगे रे आपसे कहा हाँ जैसे राजा के बने हमारे भी सगे कहा है, तुम तो आशीर्वाद दे दे। भगवान के लगे जाओ दिन दूने रात चौगने बढ़ गयो। इन्होंने रे उल्टी सुन लाई, इनने सुन लाई दिन दूने रात चौगने बढ़ा जो। पेंट बुस्कट 100 को सिलाई 500, ब्याह को कपड़ा 2000 को सिलाई 12000 का यार तमाशवाल। कई का यार दद्दा कपड़ा पे बड़े 100, तुमने बढ़ा दे 300 सिलाई पे। कहने लगे भनेज कहेगा तो कि दिन दूने रात चौगने बढ़ गयो न मार के फेंक दे। तो बच्चा हमें तो प्राण पे आ रही। कुब्जा में लगाई, अब का करें यार, कथा तो बहुत है। कुब्जा से तो भाई भगवान गए रंगशाला में, धनुष तोड़ो मुष्टिक चाड़ू उसल तो उसल को मारो। और आप तो मोहन ने मम्मा को निपटाई दो। मोहन ने मम्मा को निपटा दो, कृष्ण ने कंस को निपटा दो। अस्थि प्राप्ति नाम की कंस की पत्नियां चली गईं। भगवान ने वसुदेव देवकी को मुक्त करो, उग्रसेन को राजा बनाओ। भगवान गए उज्जैन, पढ़ के लौटे। कंस जरासंध ने हमला कर दो, भगवान सबको मार देवे, जरासंध को छोड़ देवे। एक दिन बलराम जी बोले कि यार कन्हैया
तुम को तो निपटा दी यार, जो हर साल हर हफ्ता आओ तो लड़बे। भगवान बोले देखो दाऊ ऐसा है, जब घरे बैठ के दुकान चले तो साइकिल पे झूल ना बांधे फिर वही का, जब सबरे घरे ही मारे भी आ रहा है तो अपन काय को ढूंढत करो। अच्छा जो जरासंध का करे रे रिश्तेदार जोरे और लड़वे चलो जाए, सबको मरवा देवे जो भाग लीवे। कछु दिन में जरासंध के रिश्तेदार को फोन नहीं उठा रहा है, बोले काय, बोले रे अपन वांगे कर दे तो मरवा दे तो भागे आत। जरासंध जानत तो चाणक्य नीति, वो चाणक्य नीति तुमने भी सीख ली। चाणक्य नीति कहते पंगत करो पहली, कहूं को नहीं तो पहली करे आओ, और विशेषकर गार्डन में, हाँ आधा घंटा बाद गार्डन में जज्जू बस सलाद की टेबल ऐसी लगत है जैसे पे कुत्ता लड़ पड़े हुए।